छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन, शासकीय खर्च से लगे सारे होर्डिंग्स हटाने में जुटा है निगम का अमला। सभी राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रमों के लिए अब लेनी होगी अनुमति। शासकीय खर्च का कोई भी जो खर्च होगा वो विज्ञापन में नहीं होगा और एमपी में भी सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन मोड पर शासकीय खर्च से लगे सारे होर्डिंग्स हटाने में जुटा हुआ है निगम अमला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा केशरवानी और भोपाल से हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा। रुक करेंगे नेहा की ओर। नेहा, आचार संहिता लागू हो गई है क्योंकि आम चुनाव का जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। अब शासकीय खर्चे पर कोई भी होर्डिंग्स या प्रचार प्रसार नहीं हो, क्या कुछ हलचल सियासी खेमे में? जी बिल्कुल दीपिका, कल रविवार से ही यहाँ पर आदर्श जो आचार संहिता है वो लागू कर दी गई है। उसके बाद से ही कल देर रात से ही निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर कल से ही जो पोस्टर्स हैं शहर में, जो चौक चौराहों में जितने भी सरकारी होर्डिंग्स पोस्टर्स लगे हुए हैं वे सब हटाने चालू हो गए हैं। कल देर रात ही बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो हटा दिए गए थे और आज सुबह भी यहाँ पर इस तरीके का जो माहौल है वो देखा गया कि सुबह भी यहाँ पर जो पोस्टर्स है वो हटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी आचार संहिता को लगे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए जो निर्वाचन अधिकारी को आवेदन लिखा है कि जल्द से जल्द जितने भी कांग्रेस के सरकारी युक्त विज्ञापन प्रचार प्रसार के जो पोस्टर बैनर जो पूरे शहर के चौक चौराहों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ओवरब्रिज, अंडरब्रिज में लगाए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाने के जो निर्देश दिए हैं और इस पर जो नहीं हटाने पर जो सख्त कार्रवाई करने की जो मांग भी की है। तो इसलिए इस काम के लिए अलग से निर्वाचन अधिकारियों ने गठन भी, टीम का जो गठन है वो भी कर दिया गया है। अलग से जो दल यहाँ पर तैनात की गई है वो इस पर खास नज़र रखेगी। तो वहीं दूसरी ओर जो पोस्टर बैनर के अलावा जो इस बार आचार संहिता में ये भी अलग से स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में खास तौर से केवल मतदाताओं के जागरूकता के लिए जो सहयोग मांगा गया है, केवल उसी के ही मतदाता जागरूक के लिए यहाँ पर सहयोग से ही यहाँ पर आप चैनल में और अखबारों में चला सकते हैं विज्ञापन, लेकिन प्रचार प्रसार के कोई भी सरकारी विज्ञापन नहीं चलाए जाएंगे। तो इस पर खास छूट है और इसी तरीके से बैनर और पोस्टर यदि कोई प्रत्याशी है, चुनाव की यदि कोई प्रत्याशी है तो वो अपने निजी मकान, चाहे सरकारी मकान कहीं पर भी रहता हो, वो अपने घर के सामने या फिर कहीं पर भी मकान के सामने पोस्टर नहीं लगा सकता है। इन सभी कार्यवाही के लिए अलग से नगर निगम ने भी जो उड़नदस्ता की जो टीम है वो बनाई है और वो इस खास तौर से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा और साथ ही पूरे जगह शहर के चौक चौराहों में इस तरीके की जो उड़नदस्ता की टीम है वो बिल्कुल तैनात है, इस सभी कार्रवाई पर नज़र रखेगी। जी नेहा, बने रहिए आप इस खबर पर। अब सीधे लेके चलते हैं आकांक्षा के पास, जहां से वो हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, आचार संहिता लागू हो चुकी है तो क्या कुछ मध्य प्रदेश में सियासी हलचल, क्योंकि अब सरकारी खर्चों में होर्डिंग्स पोस्टर जो लगे हैं अब उस पर प्रतिबंध लग गया है, वो हटाने की कवायद निगम एक्शन मोड पर आ गई है जो शुरू हो चुकी है और अनुमति भी लेनी होगी रैलियां करने के लिए। बिल्कुल दीपिका, देखिए 2019 के महासंग्राम का आगाज हो चुका है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीख ऐलान कर दी है और चुनावों की तारीख ऐलान होने के साथ ही पूरे देश भर के साथ प्रदेश भर में भी आचार संहिता लागू हो गई है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होंगे। उन 4 चरणों में 29 अप्रैल से लेकर 19 मई के दौरान चुनाव होंगे। साथ ही साथ एक खास बात यह भी है कि 29 अप्रैल को जो छिंदवाड़ा में लोकसभा का चुनाव होगा, उसी के साथ ही छिंदवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव भी उसी तारीख को किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई और पूरा जो प्रदेश है, जितने भी नेता हैं वो इस टाइम एक्शन मोड में आ चुके हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। दावेदारी पेश की जा रही है कि इस बार जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं उस पर किसका राज होगा। दोनों पार्टियां अपनी दावेदारी उसमें पेश करने में लग गई हैं। बात करते हैं आचार संहिता की। आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता के बाद प्रशासन की तरफ से
बहुत से नियम कायदे कानून सामने रख दिए गए। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन कलेक्टर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि अब से कोई भी रात को डीजे या बैंड बजाने के लिए आपको सबसे पहले एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आचार संहिता कल से लागू होने के बाद आज से जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी समारोह होंगे, अगर किसी को उसमें डीजे या बैंड या जो भी इस तरीके के शोर शराबे वाली चीजें लगवानी होगी तो उसके लिए एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। वहीं बात करते हैं सरकारी खर्च की, तो कोई भी नेता मंत्री अब सरकारी वाहन का प्रयोग चुनावी रैली या चुनावी प्रचार के लिए नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो रैली प्रशासन की तरफ से होंगी या जो रैली सरकार की तरफ से होंगी उसमें चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आपको कोई भी चुनाव प्रचार करना है तो आपको अपने निजी वाहन का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसका भी प्रयोग आप चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कर सकते। वहीं बात करते हैं लोकार्पण भूमि पूजन की, तो चुनाव प्रचार के इस आचार संहिता लगने के बाद ना तो कोई नया लोकार्पण किया जाएगा, ना कोई भूमि पूजन किया जाएगा और ना ही कोई नया निर्माण किया जाएगा। जिन निर्माणों की स्वीकृति पहले से है वो काम तो चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी नया टेंडर पास करके कोई भी नया निर्माण इस दौरान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कहीं भी करते हुए पाया जाता है तो चुनाव आयोग की सख्त हिदायत है, या तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ही होगी, नहीं तो उस जो भी कैंडिडेट इस तरीके के, जो भी उम्मीदवार इस तरीके का काम करते हुए पाया जाएगा उसको चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। तो आचार संहिता लगने के बाद जैसे ही कल शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, और उसके बाद जब आचार संहिता लग गई तो उसके बाद देखा गया कि पूरे भोपाल में जितने भी सरकार के होर्डिंग से कांग्रेस के, चाहे वो कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर हो या पूरी शहर भर में हो, साथ ही साथ जो भी बीजेपी के होर्डिंग से, चाहे वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर हो या जो बीजेपी के विधायक हैं या जो पूर्व मंत्री उनके घर के बाहर हो, सभी जगह से नगर निगम ने सारे के सारे होर्डिंग्स हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा देखा गया कि झड़प भी हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन प्रशासन ने तर्क देते हुए बात कही कि चूंकि आचार संहिता लग गई है और प्रशासन की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि 72 घंटे के अंदर सभी पूरे प्रदेश भर से सभी होर्डिंग्स और कोई भी ऐसी सामग्री नहीं लगी रहनी चाहिए जिसमें या तो सरकार का प्रचार हो या किसी तरीके की लोक लुभावन योजना का प्रचार हो। तो इस तरीके से जितने भी होर्डिंग्स है, जितने भी पोस्टर्स हैं, उनको 72 घंटे के दौरान हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दीपिका, जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इंतजार अब ये रहेगा कि जब 23 मई को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिर इस बार ऊंट किस करवट बैठा है और किसकी सरकार केंद्र की गद्दी पर राज करेगी। जी दीपिका। जी आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। नेहा, आपको भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।